जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप प्रेत क्यों लगते हैं और लगते हैं तो क्या क्या प्रभाव डालते हैं और प्रेत किस ग्रह की युक्ति की वजह से प्रेत लगते हैं और प्रेत यदि जो जन्म लग्न की पत्रिका में जो 12 खाने होते हैं उसमें किस किस खाने पर यदि प्रेत योग बैठा हो, सर्प का श्राप योग बैठा हो तो क्या क्या असर होता है। आज हम इस मुद्दे को बहुत गहनता से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपनी बच्चों की और स्वयं की कुंडली खोल करके अवश्य देख लें कि कहीं पर भी शनि राहु एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है। सर्वप्रथम कुंडली निकालें और उसमें देख लें। मेरे इस आज के वक्तव्य को 4 बार सुनना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जिसके भी जीवन में ऐसा योग है उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसके कष्ट बहुत सारे कम हो सकते हैं, उसको जीवन में अच्छे से जीने का मौका मिल सकता है। मेरा उद्देश्य है मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इसलिए मैं रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करने के बाद जो मुझे फाइंडिंग्स मिलती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैंने जो अनुभव किया अपनी ज़िंदगी में, शनि राहु की युक्ति, यदि शनि और राहु एक साथ पूरी कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए तो समझ जाओ उस मनुष्य के जीवन में कष्ट उत्पन्न होगा ही होगा। कोई न कोई प्रेत, अदृश्य शक्ति वो उसको कष्ट प्रदान करती है। और कई बार जन्म कुंडली में शनि राहु एक साथ बैठे हो तो कर्ज हो जाता है। यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो विवाह में देरी हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति शनि राहु कहीं पर भी बैठे उसे ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा, प्रेत बाधा जिसको हम कह सकते हैं या जिन जन्नात की बाधा कह सकते हैं, वो लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके भ्रम में आ ही जाता है। तो जन्म कुंडली में शनि राहु यदि एक साथ, चाहे बेटे की पत्रिका में, चाहे बेटे की पत्रिका में, चाहे स्वयं की पत्रिका में, चाहे पत्नी की पत्रिका में या भाई की पत्रिका में, किसी की भी पत्रिका में हो, एक बार अपने सब परिवार की पत्रिका उठा के खोल करके देख लो। ये मेरा विशेष निवेदन है। उनकी जिंदगी से आप बहुत सारे कष्टों को कम कर सकते हो। अन्यथा जीवन में जो कष्ट आएंगे उससे पूरा परिवार परेशान होगा और वो व्यक्ति तो परेशान होगा ही होगा जो आपका बहुत खास होगा। तो शनि राहु यदि एक साथ बैठ जाए तो उसे श्रापित दोष कहा जाता है। और जब ये ऐसा योग शनि राहु एक साथ होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि घर में क्लेश होता है और उस व्यक्ति को जिसके अंदर ये दोष होता है, जिसकी पत्रिका में होता है, उसे व्यसन की लत लग जाती है। यानी वो जर्दा, चूना कह लीजिए या फिर गांजा पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, इसकी आदत हो जाती है। उसे शराब पीने की आदत हो जाती है और उसके पास पैसे नहीं टिकते हैं। यह इस शनि और राहु की युक्ति की वजह से बनता है। दूसरे शब्दों में हमारे इसमें इसे पिशाच योग भी कहा जाता है। शनि राहु की युक्ति को पिशाच योग कहते हैं और यह भयंकर श्रापित योग की श्रेणी में आता है। इसका उपाय है, यदि कोई भी व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य यदि इस योग से पीड़ित हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। उसका इलाज संभव है, गारंटी के साथ संभव है। तो ज्योतिष में शनि राहु की युक्ति को सबसे खतरनाक और कठिन योग माना जाता है। बहुत खतरनाक योग है क्योंकि शनि अंधेरा है। इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि शनि अंधेरा है, शनि दुख है, शनि पीड़ा है, शनि कर्म का कारक है।
और शनि बीमारी का कारक भी है, और शनि का रंग काला है। शनि जो होता है वो रात्रि में बलि हो जाता है, और शरीर निर्माण का, कर्म का कारक भी है। और राहु जो है एक माया है, राहु जादू है, राहु अनैतिक कार्य करवाता है, राहु अनैतिक संबंध बनवाता है, राहु भ्रम है, और राहु लाइलाज बीमारी भी देता है, राहु धोखा है, और राहु नशा है, राहु आपराधिक प्रवृत्ति है, और राहु ही जेल भी पहुंचा देता है। तो शनि राहु की युक्ति जब हो जाती है तो मान करके चले, जो मैंने अभी बताया कि शनि और राहु जब मिल जाते हैं, अंधेरा और माया मिल गई, और दुख और जादू मिल गया, यानी कि ये कह लीजिए अदृश्य शक्ति आपको हर तरीके से परेशान कर सकती है, जकड़ सकती है, आपके परिवार को तबाह कर सकती है, उससे बचाया जा सकता है। शनि काला है, शनि राहु यदि मिल जाते हैं तो शनि काला है और नीला है, और राहु जादू है। तो शनि राहु जो है काला जादू होता है, यानी ऐसे मनुष्य के ऊपर काला जादू होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे मनुष्यों के ऊपर नजर भी बहुत जल्दी लगती है, और ऐसे मनुष्यों पर काला जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना और अभिचारिक कर्म यानी षट कर्म जिसको हम बोलते हैं, वह होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसको बहुत जल्दी वशीभूत किया जा सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसके ऊपर जादू टोने के माध्यम से उसको बहलाया फुसलाया जा सकता है, उसका मारण किया जा सकता है, उसको वशीकरण किया जा सकता है, उसका स्तंभन किया जा सकता है। इसीलिए शनि राहु की युक्ति वालों को एक विशेष लॉकेट गले में धारण करके रखना चाहिए, और चांदी का ठोस हाथी वो भी गले में धारण करके रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पहले इस दोष का प्रायश्चित कर्म करें। यदि आपने पिछले जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप शनि राहु की युक्ति आपके जीवन में आ गई है, तो आपको इसका प्रायश्चित कर्म करना, ताकि ये कष्ट कम देगा आपको। प्रायश्चित कर्म क्या होगा वह भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अलग अलग प्रायश्चित कर्म होगा, क्योंकि इस पूरी कुंडली में 12 खाने होते हैं, हर खाने का अलग अलग महत्व होता है। तो जिस भी भाव में ये शनि राहु की युक्ति होगी, उस भाव से संबंधित प्रायश्चित पूजा करना होती है। शनि राहु की जब युक्ति हो जाती है तो इसमें नकारात्मक प्रभाव जीवन में आते ही आते हैं, और बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। आर्थिक संकट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, लाइलाज बीमारियां हो जाती है राहु की वजह से, और एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी जगह एक्सीडेंट होने की संभावना जहाँ होती है जहाँ पर पहले ही बस लुढ़क चुकी हो, जहाँ पहले से ही एक्सीडेंट हो चुके हो, जहाँ पहले से ही एक्सीडेंट में मौतें हो चुकी होती है, ऐसी जगह ही उन व्यक्तियों का एक्सीडेंट होता है। जादू टोना, भूत प्रेत, अदृश्य शक्ति का प्रभाव ऐसे मनुष्य के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। तो शनि राहु जिसका भी हो, मैं फिर पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली उठा करके देख लो कि कहीं पर भी किसी भी खाने में शनि राहु एक साथ तो नहीं है। यदि है तो मान करके चलो वो मनुष्य पागलपन के दौरे अवश्य पड़ेंगे। तो शनि राहु के प्रभाव की वजह से कर्म क्षेत्र में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को, जिस मनुष्य को चाहे कुंडली नहीं मालूम है, परंतु यदि रात को सपने में उसको भूत पिशाच के डरावने सपने आते हो, नींद और रात को नींद में चैन नहीं मिलता हो, खल डालते हो, तो मान के चले शनि राहु की युक्ति है। और शनि राहु की युक्ति वाला मनुष्य जब भी कोई भी निर्माण कार्य करवाता है तो निर्माण कार्य अधूरे में रुक जाता है, यानी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से पैसा बर्बाद हो जाता है, आर्थिक नुकसान होने लग जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है।
और निर्माण कार्य में रोड़े अटकने लग जाते हैं, क्योंकि शनि निर्माण का कारक होता है और उसमें राहु मिश्रित हो जाता है तो वह निर्माण कार्य को पूरा नहीं होने देता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो सभी लोगों की कुंडली में यह राहु शनि की युक्ति नहीं होती है। तो शनि राहु की युक्ति यदि है, खराब स्थिति में है और पारिवारिक श्राप के कारण यदि है, तो जिस भाव में हो उस भाव के फल को खत्म कर देती है। अब क्या होता है कि राहु की जो कुंडली बनती है उसमें 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। जिस भाव में भी बैठ जाता है वह भाव जिंदगी भर के लिए उस मनुष्य का समाप्त हो जाता है। और यह योग जो है एक दुर्योग होता है, भयंकर दुर्योग मान करके चलो इसमें। और यह जो है अच्छा फल बिल्कुल भी प्रदान नहीं करता है। और यदि लग्न कुंडली में लग्न नवम और पंचम भाव बली हो तो जातक को गुप्त विद्या और तंत्र का ज्ञाता भी बना देती है। और ऐसा मनुष्य बहुत सारी विद्याओं को जानने वाला भी बन जाता है और कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का उसे पहले से आभास हो जाता है। ऐसा मनुष्य यदि शक्ति की उपासना करने लग जाए, शक्ति की उपासना यानी काली माँ की उपासना करने लग जाए, भैरव जी की उपासना करने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति इस ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से बच जाता है। और ऐसे व्यक्ति बाद में वकील बनते हैं तो बहुत सक्सेस बनते हैं, डॉक्टर बन जाए तो बहुत सक्सेस डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बन जाए तो बहुत सक्सेस इंजीनियर बनते हैं। और नंबर 2 का काम करने में इनको महारत हासिल होती है और ये कभी पुलिस से पकड़ाते भी नहीं हैं। यदि राहु खराब रहा तो जेल योग की संभावना भी इसमें आ जाती है। तो जिसका भी शनि राहु की युक्ति होती है, ऐसे मनुष्य को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की रोजाना पर डे कम से कम 11 माला जप करना चाहिए। या फिर वेद तंत्रात्मक मंत्र करना चाहते हैं तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी 11 माला जप करना चाहिए। या फिर यदि वैदिक करना चाहते हैं तो वैदिक भी कर सकते हैं। ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो इस प्रकार का ये जो मंत्र है, इस मंत्र की भी कोई सा भी मंत्र ले लो, कम से कम आपको 11 माला जप करना है तो ही आपको इस चीज़ से कुछ लाभ हो सकता है, अन्यथा जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। बचने के तरीके मैं बीच बीच में आपको बताते जा रहा हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने में इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता था कि जब भी व्यक्ति घर से बाहर जाता था तो और जब घर के अंदर वापस आता था तो अंदर आने के पहले ही जूते घर के बाहर ही उतरवा दिए जाते थे, क्योंकि बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हमारे जूतों पर धूल मिट्टी के रूप में लगती है और उसे बाहर ही उतरवा करके हाथ पैर धो करके ही घर के अंदर पहले प्रवेश किया जाता, जिससे शनि राहु हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता था और ये प्रेत श्राप वाली स्थिति पैदा नहीं होती थी। परंतु आज के ज़माने में हम जूते चप्पल को भी घर के अंदर लेकर के आते हैं, दहलीज उलांग लेते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे फ्लैटों में रहने लगे हैं, छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं। तो घर के बाहर न तो नल होता है न बाल्टी भर के पानी होता है, तो हमें जूते चप्पल भी चोरी न हो जाए, कुत्ते उठा के न ले जाए, चोर उठा के न ले जाए, इसलिए पहले तो जूते चप्पल को घर के अंदर ला करके खोलना पड़ते हैं, जिससे बाहर का जो नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण होता है शनि राहु का, वह हमारे घर के अंदर आ जाता है और ये प्रेत श्राप वाली स्थिति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि गंदगी खराब राहु को रिप्रेजेंट करती है और जूता जो है वो शनि का संबंध को बताती है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो प्रेत श्राप लगने लग जाता है। अगर राहु को अंदर न लाया जाए तो बचाव हो जाता है। जूते सफर करके आते हैं तो केतु भी शामिल होता है। ऊपरी हवा, भूत बाधा या केतु ही करता है।
जो बाहर से ऊर्जावान होकर के घर में परेशान करती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस को रोकना चाहते हो, घर के अंदर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू को रोकना चाहते हो, तो जब भी कोई मनुष्य, आपके परिवार का सदस्य या आप स्वयं जब भी घर के अंदर आते हैं तो जूते चप्पल घर के अंदर बिल्कुल भी लेके नहीं आना है। घर के बाहर ही आपको जूते चप्पल खोल करके अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। अन्यथा ऊपरी बाधा घर के अंदर प्रवेश करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब राहु केतु को मंगल दबाता है, इसीलिए पहले स्कूल में लाल रंग के मोजे पहनाए जाते थे ताकि केतु शांत रहे, क्योंकि लाल रंग जो है मंगल का प्रतीक होता है। और पुराने ज़माने में आप देखोगे तो लाल टाई पहनते थे ताकि गले में राहु का वास है, और गले में प्रत्येक मनुष्य को लाल धागा पहन करके रखना चाहिए। लाल धागा मंगल का प्रतीक होता है, तो वो शांत रहे। अब जूते के रंग और मोजे के रंग की तरह तरह आने लगे हैं आज के ज़माने में, इसलिए लाल रंग के शूज़ जो है बक्से में, जूते में रखे रहते हैं, बंद करके रख देते हैं, और इसलिए वो कोई भी फायदा नहीं करते हैं। और जो मनुष्य शनि राहु से ज़्यादा परेशान है, वो शनिवार या रविवार के पास के भैरव जी मंदिर में जाना है और वहाँ पर धूप बत्ती जलाना है, शराब चढ़ाना है और मिठाई चढ़ाना है उड़द के आटे की बनी हुई, यानी इमरती जो होती है वो चढ़ा दें, शराब चढ़ा दें, सिगरेट अवश्य जला देना चाहिए। तो शनि राहु की युक्ति, यानी कि जिसको हम प्रेत दोष बोलते हैं, उससे काफ़ी कुछ हद तक जो है आपको सहायता मिल सकती है। ये है शनि राहु की युक्ति। और केतु जो है तंत्र मंत्र का अध्ययन कराने वाला काम करता है, केतु का काम ये होता है। और शनि राहु की युक्ति यदि दूसरे भाव में हो, दूसरे खाना नंबर 2 और 9 नंबर में हो, तो वह अच्छा फल प्रदान करता है, यह मान करके चलें। और यदि है 2 नंबर या 9 नंबर में, तो आपको भैंसा जो होता है, भैंसा, उस भैंसा को बैंगन खिलाना चाहिए। इससे शनि राहु अच्छा फल प्रदान करेगा, आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। तो शनि राहु या शनि केतु की युक्ति हो तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रेत श्राप होता है, और प्रेत श्राप की वजह से जीवन के बहुत सारे फल को ये बिगाड़ देती है, और लाख प्रयत्न करने पर भी उस भाव का उचित हमें फल प्राप्त नहीं होता है। हर बार आशा होती है कि शायद अब फल प्राप्त होगा, परंतु हर बार उस मनुष्य को जिसका शनि राहु की युक्ति होती है, उससे धोखा मिल जाता है और उसके जीवन में आंख मिचौली होने लगती है। चाहे वो धन का भाव हो, चाहे वो संतान का भाव हो। ऐसा लगता है कि हाँ अब संतान आ जाएगी, परंतु संतान नहीं मिलती। और यदि धन के भाव पर बैठ गया तो अब अपने को लगेगा हाँ अब धन आने वाला है, परंतु धन आता नहीं है। सप्तम भाव में यदि बैठ गया तो जीवन साथी प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से हर भाव का अलग अलग अर्थ होता है। मतलब भाग्य जो है हर कदम पर रोड़े अटकाने का काम करेगा, और जिसको पार करना बार बार हार के बाद में एक मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी पत्रिका में या आपके परिवार के किसी सदस्य की पत्रिका में शनि राहु की युक्ति हो तो उसका प्रायश्चित कर्म अवश्य करवा लें। जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के देवी देवता का पूजन अर्चन करके, दान धर्म करके उसका प्रायश्चित कर्म होता है, और यह प्रायश्चित कर्म एक निश्चित तिथि मुहूर्त पर होता है। ऐसा नहीं कि हर कभी प्रायश्चित कर्म करवा लिया, और यह प्रायश्चित कर्म कोई जरूरी नहीं है कि एक बार की पूजा से प्रेत को मुक्ति मिल जाए या प्रेत आपको माफ़ कर दे, क्योंकि इसको प्रेत श्राप बोला जाता है, यानी इसमें प्रेत की मुक्ति कराना पड़ती है।
शनि राहु की में प्रेत दोष यदि होता है तो अधिकतर अमावस्या को ही पूजा होती है। और शनि राहु प्रेत शाप जो है ये अचानक घटना घटित करता है, और कहा जाता है अचानक कुछ ऐसा हो जाना जिसके बारे में हमने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा, दूर दूर तक अंदेशा नहीं था, ऐसा कार्य हो जाता है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस योग की वजह से एक के बाद एक मुसीबतें आती जाती हैं। यदि शनि या राहु में से किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो कई बार आयु के ऊपर भी मुसीबतें आ जाती है। शनि राहु युक्ति जो है ये प्रेत श्राप योग की दृष्टि, ये दुष्प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि मुसीबतें पर मुसीबतें आती जाती है। अधिकतर मैंने देखा है ज्योतिषीगण इस पे ध्यान नहीं देते, और पूर्व जन्म के दोष की वजह से यह शनि राहु की युक्ति होती है। और पूर्व जन्म का क्या पाप कर्म किया ये आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि पिछले जन्म के ऐसा कौन सा पाप कर्म था जिसकी वजह से इस जन्म में आपको शनि राहु यानी प्रेत दोष की उत्पत्ति में उत्पन्न होना पड़ा, और इस जन्म में आपको वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा जो पिछले जन्म का प्रेत आपके साथ में चल रहा है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि पूर्व जन्म के दोष की वजह से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस दोष का निवारण तब होता है जब घर के अंदर कोई लड़का उत्पन्न हो जाए, कोई संतान जन्म ले लें, और संतान के जन्म होते से इसकी भी एक पूजा होती है, वह पूजा कराना होता है। यदि यह पूजा आपने नहीं कराई तो मकान संबंधी परेशानियां दूसरी शुरू हो जाती है, प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं, पिता पर भारी कर्ज चढ़ जाता है, फैक्ट्री में आग लग जाती है। और यदि कोई व्यक्ति नौकरी पेशा हो, कारोबारी हो, तो संतान के प्रेत श्राप योग के कारण बाप का काम बंद हो जाने के कगार पर पहुंच जाता है। और ऐसे योग वालों के घर में जो निशानी होती है वो होती है कि जो दीवारें होती हैं, दीवारों पर दरारें आना प्रारंभ हो जाती है। बहुत सफाई करने के बावजूद भी गंदी बदबू आती है। घर में जहरीले जीव जंतु निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, बिच्छू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, सांप के बच्चे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये सब सिम्टम जो है प्रेत श्राप बताता है। और ये प्रेत श्राप जो है यदि किसी बच्चे या बच्ची के जीवन में है तो मान के चले उसके पिता के ऊपर कष्ट आने वाला होता है, और आता ही है। भारी मुसीबतें ही मुसीबतें उत्पन्न होती है। तो इसकी प्रायश्चित कर्म जो भी व्यक्ति कराना चाहता हो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है, और यह पूजा उसे प्रत्येक वर्ष कराना होगी। एक बार की पूजा से कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेत श्रांत हो जाए, फिर भी कोशिश की जाएगी कि इस प्रेत श्राप की वजह से आपके कष्टों को कम किया जा सके। और यदि यह दसम भाव पर यदि हो, दसम भाव मतलब जो लग्न चार्ट क्या, जो 10वें नंबर का जो भाव होता है, यदि उस पर यदि ये होता है तो मान के चलें चलते चलते कारखाने बंद हो जाती है, चलती चलती दुकान बंद हो जाती है, चलते चलते सब काम बंद हो जाते हैं। और फिर मनुष्य सोचता है किसी ने जादू टोना कर दिया, फिर मनुष्य सोचता मेरे पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया, मेरा प्रतिस्पर्धा व्यक्ति था उसने जादू टोना कर दिया, मेरे से 10वें नंबर की जो दुकान थी उस दुकान वाले ने मेरे यहाँ जादू टोना कर दिया, जिसकी वजह से मेरी दुकान बंद हो गई, मेरा कारखाना बंद हो गया। जबकि ये सब पिछले जन्म के पाप कर्मों के फल की वजह से आपको ये भोगना पड़ता है। तो किसी और पे इल्ज़ाम लगाने के पहले 10 बार सोच लो कि हमारे घर परिवार के सदस्यों की पत्रिका में कहीं पर शनि राहु की युक्ति वाला योग तो नहीं है। अब यदि यही योग शनि राहु की युक्ति सप्तम भाव पर पड़ जाए तो शादियां टूट जाती है, विवाह टूट जाता है, स्त्री छोड़ करके भाग जाती है। और अष्टम भाव में यदि शनि राहु की युक्ति हो तो जादू टोना,
घर के अंदर अजीबो गरीब सा प्रभाव रहना, दर्दनाक मौत होना, ऐसी घटनाएं घटित होती है यदि अष्टम भाव में शनि राहु होता है तो। यानी मनुष्य कई बार आत्महत्या कर लेता है या परिवार का सदस्य आत्महत्या कर लेता है। और यदि यही युक्ति नवम भाव में होती है तो भाग्य को काट देती है, कदम कदम पर कष्ट कष्ट कष्ट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और यदि यही युक्ति एकादश भाव में होती है तो मुसीबतों से लड़ते लड़ते मनुष्य हार करके बैठ जाता है, मेहनत के बाद भी फल नहीं पाता है। कुंडली के सभी भाव में इसका बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने परिवार के साथ, यदि आप मुसीबत में जी रहे हो, यदि आप कष्ट में जी रहे हो, यदि आप बीमारियों से ग्रसित हो, यदि आपका कमाई का पैसा सब डॉक्टरों के पास चला जाता हो, एक न एक व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा रहता हो, तो आप अपनी परिवार के सदस्यों की पत्रिका उठा करके देखो और पत्रिका में चेक करो शनि राहु एक साथ तो नहीं बैठा है, या शनि राहु की आमने सामने युक्ति तो नहीं है, शनि के साथ केतु तो नहीं बैठा है, शनि के साथ राहु तो नहीं बैठा है। यह अवश्य चेक कर लें। और यदि बैठा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर से आपकी मदद अवश्य होगी, आपको उस कष्ट से काफ़ी कुछ हद तक मुक्त किया जा सकता है। ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है। और ज्योतिष में जो ग्रह आपको नुकसान करते हैं उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, और जो ग्रह अच्छा फल दे रहा है उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। यही ज्योतिष है। तो जबकि राहु एक छाया ग्रह है और मान्यता के अनुसार जो है राहु और केतु फल देखने के लिए पहले शनि को देखा जाता है कि शनि अच्छा है या बुरा है। क्योंकि शनि शुभ फल दे रहा हो तो राहु और केतु अशुभ फल दे ही नहीं सकता। यह भी माना जाता है कि शनि का शुभ फल देखने के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शनि अच्छा यदि है तो राहु केतु अच्छा फल ही देंगे। कहने का भाव हमारा यहाँ पे यह है कि प्रत्येक ग्रह एक दूसरे पर निर्भर है। इन सभी ग्रहों में शनि का बहुत ही विशेष स्थान है। शनि से हम मकान देखते हैं, शनि से वाहन का सुख देखा जाता है, और इस शनि इसे ही कर्म स्थान का कारक भी माना जाता है। कर्म स्थान का कारक का मतलब हो गया दशम भाव। यह चाचा और ताऊ का कारक भी है। यदि ये दशम स्थान यदि शनि खराब है आपका तो आपकी चाचा से नहीं पटती है, ताऊ से भी नहीं पटेगी। और राहु आकस्मिक कार्य करने वाला काम होता है। राहु से कबाड़ का काम, बिजली द्वारा किए जाने वाले काम को देखा जाता है। राहु का संबंध ससुराल से भी होता है। अगर ससुराल से दुखी है तो यूं मान के चलो कि राहु खराब फल दे रहा है। तो यहाँ पर राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ आ जाते हैं वह ग्रह दूषित हो जाता है, अपना शुभ फल तोड़ देता है। तो शनि राहु एक साथ एक ही भाव में आ जाए तो व्यक्ति को प्रेत बाधा, टोने टोटके, इन सब का असर जल्दी होने लगता है। क्योंकि शनि को भी प्रेत माना जाता है और राहु छाया ग्रह है। तो शनि के पूजा से बचने के लिए, राहु से बचने के लिए श्री हनुमान जी की सेवा करो, श्री भैरव जी की सेवा करो, काली माँ की सेवा करो। क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, हुम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्वविघ्न नाशनाशे ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ऐसे मंत्रों का जाप करना पड़ता है तो आप इस प्रेत श्राप से बच सकते हो। इस प्रेत छाया को छाया योग भी कहा जाता है, और कुछ व्यक्ति इसे पितृदोष भी कहते हैं। तो राहु को सांप माना गया है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में सांप कहते हैं, और शनि पाताल मतलब शनि के नीचे का सांप
जो धरती के नीचे ही अधिक निवास करता है, यह बोला गया है। तो राहु जब भी मुश्किल में होता है वह शनि के पास भागता है, यानी कि पाताल में भागता है, यानी अपने घर में बिल में छुपता है। तो यदि किसी चोर या मुजरिम या राजनेता रूपी राहु पर मंगल रूपी पुलिस का शिकंजा खसता है, तो सूर्य रूपी सरकार का पंजा जब पड़ता है तो अपने वकील रूपी शनि के पास भागता है। यानी कि राहु शनि के पास भागेगा, क्योंकि पाताल में शनि का वास होता है। तो सीधी बात है, राहु सदैव शनि पर निर्भर करता है। जब शनि के साथ बैठ जाता है तो शनि के फल का भी नाश कर देता है। तो कुंडली में प्रेत बाधा के संकेत आप अपनी कुंडली में ध्यान से देखें। अगर आपकी कुंडली में भी राहु और शनि एक साथ बैठे हों तो यह प्रेत श्राप का योग है। तो शनि केतु वाले लोग भी अधिकांशतः आध्यात्मिक मिलते हैं। इनके बड़े भाई भी नहीं होते हैं, या बड़ा भाई होता है तो बड़े भाई से संबंध नहीं होते हैं। तो शनि जो है, अब हम दूसरे रूप में चल रहे हैं यदि इसी को, तो शमशान भूमि जो है वह शनि की कहलाती है। और जो लकड़ियां जलती है शमशान भूमि में, जिस पर शव को जलाया जाता है, वह भी शनि कहा जाता है। और जो वहाँ का पूरा वातावरण होता है, शमशान का वातावरण गम वाला होता है, वह राहु का होता है। तो इसलिए शनि राहु की युक्ति को अच्छा नहीं माना गया है, यानी साक्षात शमशान जिंदगी को तबाह कर देता है। तो इसलिए भटकने वाले जितने भी पिशाच लोग होते हैं, इतर योनि वाले होते हैं, वह सब राहु कहलाते हैं। और शमशान की जो दाह संस्कार की क्रिया करने के पहले और क्रिया करने के बाद का जो समय होता है और वहाँ का जो वातावरण होता है, वह सब मिलकर के राहु शनि का कहलाया जाता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसी भी वातावरण को उत्पन्न न होने दे, अन्यथा वैराग्य की स्थिति आ जाती है। तो यदि आप की कुंडली में, यदि आपके किसी मित्र की कुंडली में शनि राहु की युक्ति हो, प्रेत दोष हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 नंबर है, 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप अपना नाम, पूरा परिचय देते हुए आप इस संबंध में उचित आपके जो अनुभव हैं वो आप हमें बता सकते हैं और आपका इलाज किया जा सकता है। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में शनि राहु या शनि केतु का मिलन हो तो प्रेत श्राप का निर्माण करती है। ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ। और यह युति जिस भाव में हो जाती है उसके भाव के फल को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। लाख प्रयत्न कर लो, लाख पूजा पाठ कर लो, उसका फल प्राप्त नहीं होने देती है। इस प्रकार से यह प्रेत श्राप बहुत भयंकर होता है। अब हम आते हैं अगले इसी में कि 7 से 12 या 36 से 47 वर्ष तक का समय मुसीबतों का दौर नहीं थमता है, जिसकी भी युक्त इस पत्रिका में यह योग हो जाता है। तो शुभ ग्रह के समय में भी मुसीबतें इस योग की वजह से आती रहती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस श्रापित दोष जो आ जाता है, इस श्रापित दोष को जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके इसको दूर करवाएं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि शनि व राहु से ही पिशाच योग क्यों बनता है। पिशाच योग का अर्थ है कि शनि का मैंने बता दिया कि ये काला है और रात में बलि हो जाता है, और राहु भी रात्रि बलि हो जाता है। शनि का कलर भी काला है और अंधेरे वाला ग्रह है,
और राहु एक मायावी ग्रह है। तो जब शनि राहु के बीच का संबंध बनता है तो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे पिशाच योग कहा जाता है। अब अलग अलग भाव के अनुसार अलग अलग कष्ट प्राप्त होते हैं। यदि लगन में यानी शनि राहु की युक्ति यदि पहले भाव में हो जाए तो मनुष्य को चिंता मिलती है, मस्तिष्क में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। यदि यह द्वितीय भाव में यदि हो जाए तो घर वाले व्यक्ति ही उसके शत्रु बनते हैं, धन संचय में कठिनाई उत्पन्न करती है। और यदि यह युक्ति तृतीय भाव में हो जाए तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, उसका छोटा भाई नहीं होता है, और यदि छोटा भाई होता है तो वह मर जाता है आगे जाकर के, या छोटे भाई को कष्ट देता है, वह बिस्तर पर पड़ा रहता है यानी बीमार पड़ा रहता है। यानी उस प्रेत श्राप की, एक व्यक्ति के ऊपर प्रेत श्राप की वजह से उसके छोटे भाई को कष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि यही शनि राहु की युक्ति चौथे भाव में हो जाए तो भूमि हो गई, मकान हो गई, माता हो गई, इनका सुख प्राप्त नहीं होता है। शनि राहु जिस भी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में है तो उसकी माता को कष्ट होगा, माता को बीमार पड़ी रहेगी। यदि जिस मकान में जाएगा मकान का सुख उसको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अलग अलग भाव में अलग अलग अर्थ निकल के इसमें आते हैं। और यदि ये द्वादश भाव में यदि हो तो व्यक्ति के अनैतिक संबंध बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, गृहस्थ सुख में कमी रहती है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार धोखा मिलता है। और ऐसे मनुष्य अनैतिक संबंधों की वजह से असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये था आपका प्रेत श्राप। बोलने को तो इस संबंध में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रेत श्राप की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। परंतु आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि प्रेत श्राप है तो उसका जितनी जल्दी हो सके इलाज करवा लें, क्योंकि ज़्यादा दिन होने पर ज़्यादा बार इलाज कराना पड़ेगा। यदि आपको ज्ञान मिल गया है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस प्रेत श्राप का, शनि राहु की युक्ति का इलाज करवा लें। और इलाज करने के इसके तरीके हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और शनि राहु की वजह से हमेशा घटना जो है अचानक घटती है, ये बात का अवश्य ध्यान रखें। अचानक, सडनली, जिसका कभी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। हनुमान जी की सेवा इसके लिए सर्वोत्तम है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम भ्रोम च शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम भ्राम्रीम भ्रोम स राहवे नमः। इसका नियमित रूप से 11-11 माला जप करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना चाहिए। और शनिवार के दिन उतारा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन उतारा करने से इसकी कुछ हद तक जो कठोरता है वो कठोरता कम होने की संभावना हो सकती है। ऐसे तो काले कुत्ते को पालने से भी यह प्रेत श्राप क्रम होने की संभावना हो जाती है। पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। मतलब शनि को पटाने के तरीके जितने भी होते हैं और राहु को पटाने के जितने भी तरीके हैं उन सबको पटाना चाहिए, उन सबको करना चाहिए तोटकों को। ऐसे तो शनि को दंड नायक बोला जाता है। तो जिसका भी ऐसा प्रेत श्राप योग होता है उसे दिवाली के दिन सरसों के तेल के पूरी रात भर ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाना चाहिए। यानी मैं तो ये कहूँगा कि 15-20 लीटर तेल के दीपक लगाना चाहिए दिवाली की रात को, ताकि यह दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। अहम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ज्योतिष शास्त्र में कुछ कुछ किताबों में शनि राहु को श्रापित योग, प्रेत श्राप योग, नंदी योग भी कहा जाता है और इसे अशुभ ही माने जाते हैं। और इसका अल्टीमेट उपाय है शिव जी का पूजन। शिव जी का रुद्र अभिषेक ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इसका भी जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। शनि राहु प्रेत श्राप के बारे में कहा जाता है कि यह पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से होता है। अब कौन सा पाप कर्म, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब कौन सा पाप कर्म कि पिछले जन्म में सांप के बच्चे मारे हो, आपने सांपों को मारा हो, बिल्ली को मारा हो, सुअर हो गया, हाथी, इनको मारा हो, कोई शव की दुर्गति करी हो, बरगद का पेड़ आपने काट डाला हो, पीपल का वृक्ष आपने काट डाला हो, किसी गुरु का अनादरण किया हो, किसी पीर फकीर बड़े बुजुर्ग की समाधि थी, उस समाधि को ऊपर आपने अपवित्र कर दिया हो, कब्रिस्तान को अपवित्र किया हो, शमशान को अपवित्र किया हो, कोई इल्लीगल अवैध काम कर दिया हो, तो फिर ये शनि राहु मिलकर के आपको मनोरोग देता है, पागलपन का रोग देता है, भूत बाधा उत्पन्न करता है, रहस्यमय रोग पैदा कर देता है, जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होता है। और ऐसे यदि इलाज नहीं कराया तो मरने के बाद में उस आत्मा की दुर्गति होती है, क्योंकि वो जो आत्मा लगी हुई है वही आत्मा उसको लेकर के जाती है। उसको न तो पानी मिलता है, न पिंड दान मिलता है, न तर्पण का पानी पीने के लिए आ सकता है वह, और न ही तर्पण के लिए पिंड दान लेने के लिए आ सकता है। उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तो ऐसे मनुष्य के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं कि एक तो ऐसे मनुष्य को कभी भी हट नहीं करना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने अहम को नियंत्रित करना चाहिए, वाणी को संयमित रखना चाहिए, प्रतिवर्ष 1-2 पीपल के पेड़ शमशान में जाके लगाना चाहिए, कोड़ियों की सेवा करना चाहिए, कुत्तों की सेवा करना चाहिए, मछलियों की सेवा करना चाहिए, अपाहिजों की सेवा करना चाहिए, मंदिर की सीढ़ियों पर पोछा लगाना चाहिए, मंदिर में आने वाले जो मनुष्य होते हैं उनके जूते चप्पलों को साफ करना चाहिए, शव यात्रा में जाकर के शव को कंधा देना चाहिए, और भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, नशे तंबाकू से दूर रहना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए, जुआ सट्टे से दूर रहना चाहिए, मांस का भोजन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए, झूठा नहीं खिलाना चाहिए, गोमूत्र रोजाना पीना चाहिए और गोमूत्र से स्नान करना चाहिए, सफ़ेद चंदन मस्तक पर लगाना चाहिए। ये इसके उपाय भी हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सब लोगों ने आज शनि राहु के बारे में बहुत गहराई से सुना। इसके लिए आज हम एक आपको कोड नंबर दे रहे हैं। यदि ये कोड नंबर देते हैं तो ज्योतिष कैसे सीखें 500 रुपये में किताब दी जा सकती है, या फिर शनि राहु केतु का प्रेतों से क्या संबंध है, यह किताब भी 500 में दी जा सकती है। यानी दोनों में से कोई भी एक किताब आप 500 में ले सकते हो। दोनों ले जाना चाहते हो तो दोनों किताब 500 रुपये की प्रति किताब के हिसाब से आपको दी जा सकती है। तीसरी किताब है हमारी वास्तु से संबंधित, और चौथी किताब है ज्योतिष और विवाह। इन 4 किताब में से कोई सी भी किताब आप ये कोड नंबर डालने पर 416/3 आपको ये कोड नंबर डालना है, और उसमें लिखना है कि हमें ये किताब चाहिए। तो किताब का नाम एक बार वो बोल देता हूँ, आओ ज्योतिष सीखें, 500 रुपये में ले सकते हैं। शनि राहु केतु का प्रेतों से संबंध, यह 500 रुपये में ले सकते हैं। ज्योतिष और विवाह, यह 500 रुपये में ले सकते हैं। और मकान निर्माण और ज्योतिष वास्तु से संबंधित किताब है, यह 500 रुपये में आप ले सकते हो। इन 4 किताब में से कोई सी भी किताब आप 500 रुपये में ले सकते हो। चारों लेना चाहते हो तो 2000 रुपये में ले सकते हो, 2 लेना चाहते हो तो 1000 रुपये में ले सकते हो। परंतु कोड नंबर डालना जरूरी है, 416/3 नंबर, ये अवश्य डालिए और किताब का नाम लिखिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।